जो तबाही इसराइल की देखी थी वो तो कुछ भी नहीं है जो अब हम देखने जा रहे हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आपको पता है कि पिछले काफी अरसे से इसराइल धूम बचा रहा है। हमने हमास का सबसे बड़ा टनल, पूरा एक शहर आबाद था, हमने इसको पकड़ लिया है। और इसके अलावा वो पूरी दुनिया में कहता पे रहा है कि हम ये जंग जीतने जा रहे हैं, लेकिन जो अब इसराइल के फौजियों के साथ हो गया है वो आप अंदाजा नहीं कर सकते। असल में हुआ ये कि उनको बहुत ही खतरनाक उनके फौजी टनल्स में गए हमास ने उनके साथ जो गेम कर दी है, आप उसको सोच भी नहीं सकते, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनके साथ गेम किया हो गई है। उनके साथ गेम ये हुई है कि उन्होंने टनल जो है वो कहा जी हमने उनके हमास के सुरंगें पकड़ ली हैं, और वो पूरा शहर आबाद था, इतना बड़ा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन अब जानते हैं कि इसके बाद हुआ क्या है। इसके बाद जो हुआ है वो आप और हम समझ नहीं पाए। इसराइल के फौजी अंदर गए और अंदर जाने के बाद उनको फंगल इन्फेक्शन होना शुरू गया, फंगल बीमारी हो गई उनको, और ये इतना खतरनाक हुआ कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवों बड़े बड़े इतना दांत के अंदर इसराइल के यानी फंगी जो इन्फेक्शन है, इससे बहुत सारे उनके फौजी मुतासिर हुए और कई फौजी उनके मरना शुरू हो गए। अब इसके बाद उनके पैरों तले जमीन निकल गई है कि हम अब तक की जो सुरंगें जाकर पकड़ते थे वो असल में हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रैप बिछाया हुआ था। हम ये समझते हैं कि हमने उनकी सुरंगें पकड़ ली हैं, लेकिन हमारे फौजी अंदर गए और उनको बीमारियां लगे, एक नहीं कई तरह की बीमारियां, बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए। वो इस तरह का मामला हो गए कि फौजियों की जाने जाना शुरू हो गई। और प्रॉब्लम यह है कि इसराइल के मीडिया ने उन खबरों को ब्रेक करना शुरू कर दी है, लेकिन इंटरेस्टिंग मामला यह है कि उन्होंने बताया नहीं है कि किसी भी साइट से इसराइल की मिलिट्री ने इसका जवाब नहीं दिया। यानी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते इसराइल के अंदर मामलात कितने ज्यादा खराब हो चुके, इतने ज्यादा खराब हो चुके। सबसे बड़ी ये है कि हमास के लोगों को वो फंगल बीमारी क्यों नहीं हो पा रही, या दूसरी साइट की क्यों नहीं हो पा रही, और क्यों उनके इतने तेजी से फौजियों के साथ ये हो रहा है। सबसे पहले तो एक बात आप अच्छी तरह समझ ले कि इसराइल ने फैसला कर लिया है कि वो ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है ये असल में खत्म करने जा रहे हैं, और उसके साथ दूसरा तकरका अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग इस तरह हरा नहीं सकते। इसराइल का आर्मी चीफ आया, इसने आकर कहा कि कोई हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि हम हमास को हरा देंगे और ये कर देंगे। पहले तो खैर उनकी भड़किन कुछ और थी, लेकिन अब इसने ऊपर नहीं कहना शुरू कर दिया। इसने कहा हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम उनको हरा पाएं। अब कहानी ये हुई है कि जिन सुरंगों में वो जाते हैं वहां पर जाकर इसराइल के फौजी अंदर तक गए और वीडियोस बना के वाह जी हमने तो जी कमाल कर दिया, और बाद में इन फौजियों को, कमांडरों को बीमारियां लगना शुरू हो जाए। एक दरफ्ता ये सूरत हाल है कि उनके फौजी अंदर बारूदी डिवाइसेस रखी होती थी, वहां से वो तबाह हो जाते थे, इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा काम, इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि उनके फौजी जब अंदर जाते हैं तो जो सूरत हाल में बच जाते हैं इनको बीमारियां लगना शुरू हो जाती है, और बाहर आकर वो दूसरे फौजियों को दूसरे तीसरे कर दे इसराइल की फौज को खतरनाक बीमारियां लग रही हैं और हस्पताल उनके भरना शुरू हो गए। ये सूरत हाल इसराइल के लिए इतनी खतरनाक है कि उन्होंने कहा कि अब हमने ये ऑपरेशन नहीं करना, अब हम अपनी स्ट्रेटेजी बदलने जा रहे हैं, हम यहाँ पर बफर जोन कायम करेंगे। यानी असल में इसको कहते हैं कि एक पूरी दीवार अफीनिस, आप कुछ भी इसको कह ले कि अपने पूरी तरह एक चौकी कायम करना कह ले, और वहां पर परमानेंट फौज रखेंगी। अब वो कह रहे हैं कि अंदर तक हम सुरंगों में जाते हैं, हमें नहीं पता। सवाल यहाँ दो पैदा होते हैं कि जो कैदी हैं उनके साथ ये काम क्यों नहीं हो रहा। वो कैदी इसराइली जो बाहर आते हैं वो तो बिल्कुल ठीक ठाक हालत में आते हैं, फिर ये लोग जो हैं, ये हमास के अपने लोग जो हैं, वो सुरंगों में तो बैठकर हथियार बना रहे हैं। अगर इतनी खतरनाक बीमारियां हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है उनको क्यों नहीं हो रही। इसका ये मतलब है कि दो मामलात हैं, एक तो जो सुरंगें ये पकड़ते इसमें वो बीमारियां हैं और वहां पर मामलात खराब हैं, और उन्होंने छोड़े हुए ये अंदर जाते हैं और उनको जो खास सूरत पर बीमारी और ये तमाम सूरत हाल वो लग जाती है। दूसरी सूरत हाल ये कि वो जब बाहर आते हैं तो उसके आने के बाद मामलात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने वहां पर अपना इंतजाम करके रखा हुआ है। तो वो काम ये करते हैं कि वो रोजे रखते हैं, उनकी कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा देर तक भूखे रहते हैं, क्योंकि अब जितना ज्यादा भूखे रहते हैं इतना आपके अंदर एनर्जी फिर पैदा होती है, मतलब लड़ने के लिए आपके पास कैपेसिटी होती है। ये लोग जब अंदर जाते हैं तो उनका कोई इंतजाम नहीं, जो वहां पर उन्होंने जो खास तौर पर चीजें रखी होती हैं
यानी अपनी सेहत को बचाने के लिए वहां पर जाहिर सी बात है कोई ना कोई सफर ये होगा, कोई चीज होगी, कुछ न कुछ उन्होंने इंतजाम किया है, क्योंकि सुरंगें उन्होंने खोदी हो या उनको पता है कि यहाँ पर किया हो सकता है। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो पहले होता इसका उन्होंने इंतजाम किया, उनको तो नहीं पता था, ये चले गए। अब प्रॉब्लम यह है कि अंदर जा नहीं पा रहे हैं, जितने वो जी आ रहे हैं वो आकर उनके साथ सरहिस्तल उनके भरना शुरू हो गए। यानी दुनिया को उन्होंने बताया था कि देखें हमने तो सुरंगों से इतना बड़ा नीटोक पकड़ लिया है और इस नीटोक से तो हम तत्तर बुतर कर देंगे सारा कुछ, हम तो वहां तक पहुंच जाएंगे जहां से अंदाजा भी नहीं होगा। अब पता ये चला कि जिस नीटोक की वो बात कर रहे थे वो नीटोक तो कुछ भी नहीं है, वो तो उससे कई गुना ज्यादा, और इसराइल की फोर्सेस कह रही हैं कि हमारा अंदाजा जहां से कई गुना ज्यादा खतरनाक अभी नीटोक है और हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब ये जहां तक जाते हैं वहां तक बीमारी है, उनको लग जाती है या उनके साथ की सूरत हाल दूसरी पैदा हो जाती है, वो बाहर आते हैं, वो बीमारी एक से ट्रांसफर दूसरे से ट्रांसफर तीसरे, और करते करते हैं वो उनकी यूनिट्स भरना शुरू होगी। तो उन्होंने काम ये किया, सबसे पहले उन्होंने कहा जी हमने ये ऑपरेशन नहीं करना, ये मामलत हमारे बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने वहां पर जो कैदी आए उनसे पूछा कि अब बताएं कि क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, हमें तो कोई मसला नहीं है। यानी उनको भी नहीं पता कि अंदर क्या सूरत हाल रही। तो अब यहाँ से अब अंदाजा कर सकते हैं कि इजराइल की फौज के लिए ये ऑपरेशन अजाब से कम नहीं है, यानी उनको समझ ही नहीं आ पा रही। अब बताइए कि इजराइल के फौजियों को जो हमला फेस करना पड़ता है वो निकलते हैं एक सुरंग से हमला करके उनको मार कर चले जाते हैं। अब होता क्या है कि कुछ उन्होंने सुरंगें वहां पर दरियाफ्त कर लिया, हमने सुरंगें देख लिया, हमने फुलना कर लिया है। तो जब वो सुरंगें घोट कर अंदर जाते हैं तो वो अंदर वो बीमारियों का पूरा एक तुफ अहम है। अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि कैसे करें। वो देखें आपको इस काम के लिए अंदर जाना पड़ेगा, आपको मशीनरी लानी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा कि अच्छा अंदर क्या होता है। अब वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, हमें ये नहीं बता भी किया। आप सोचें अस्पताल के अंदर से खबरें निकल कर सामने आ रही है और इस तरह उनकी फोर्स और इस तरह उनका जो आर्मी चीफ है, उनकी जो मीडिया की पर्सनल्स हैं वो तो डिस्कस ही नहीं कर रही। 2-4 मीडिया चैनल से खबर को ब्रेक कर दिया और उनके भी उन्होंने मुंह बंद कर दी है। तो अब बताइए कि अंदर जा रहे हैं तो उनको बीमारियां लग रही हैं और वो कह रहे हैं जब हम ये ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे तो हमारी फौज जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। यानी इस सारे मामले पर हमारे पास कुछ नहीं है। उधर अमेरिका के जो तीन गज हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लान ये किया है कि इसके बाद हम एरियल स्ट्राइक करेंगे, यानी ऊपर से हमला करेंगे। वो कह रहे हैं कि अब जानते हैं हमास की जो फौजी सलाहियत है वो दोबारा तश्कील दे रहे हैं, यानी अपना पूरा प्लान दोबारा से तरतीब दे रहे हैं और वो उनका भी मुकाबला कर लेंगे। अब बताइए कि उनके आर्मी चीफ ने कल बात की है कि हमास को हराना कोई इतना आसान नहीं है जिस तरह हम समझ रहे हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमाएंगे और उनको हरा देंगे। उन्होंने कहा अब सोचें जब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको हम घुमाएंगे और हम उनको हरा लेंगे, तो फिर इसका ये मतलब है कि अपने इतने महीने के बाद भी जाकर सारे का सारा मामला खराब कर ली है। अब आपकी जो इंटेलिजेंसी रिपोर्ट थी वो सारी खराब है। अब ये इंटेलिजेंसी रिपोर्ट मैं तो नहीं था ना कि अब सुरंगों में जाएंगे तो आपको बीमारियां लग जाएंगी और बाहर आकर आपके बाकी फौजी भी जंग लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। अब सोचें कि इसके बाद इतनी खतरनाक है कि कई फौजी उनके मारे गए। अब उन्होंने बताया कि बहुत सारे फौजियों को अब आपको समझ आई है कि गलानी ब्रिगेड से लेकर बहुत सारी यूनिट्स उन्होंने क्यों बुलाना शुरू कर दी। देखें अब अगर कामयाबी हासिल कर रहे बकौल अब के अपने सुरंगों का नीटोक पकड़ा हुआ है, और भाई अगर आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो फिर आप इस सारे मामले के अंदर जा क्यों नहीं रहे आगे। अब जाएं, अपने तो कर लिया है फक, तो फिर किया मसला है अब आगे पड़ी हुई है, उनको आगे मौत नजर आ रही है, वो मौत उनका इंतजार कर रही है और वो मौत एक दफा जेबर लेती है तो वो बाकियों को भी कर लेती है। अब ये इस बात के ऊपर उनके जो साइंटिस्ट हैं वो बैठकर काम कर रहे हैं, वो लेबोरेटरी के अंदर चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि क्या बीमारी है, कहाँ तक फैली हुई है, कैसे इसको रोकना है, कैसे काम करना। पता नहीं वहां पर कोई बारूदी चीज लगी हुई है, कुछ लगा हुआ या नहीं लगा हुआ, इससे एक तो उनको पता नहीं है, दूसरे उनके फौजी मारे जाते हैं, दूसरे फौजी इतने ज्यादा परेशान जिसके इंतहा कोई नहीं है कि हमारे साथ होगा, क्या हम बचेंगे कैसे। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अगर चले भी जाते हैं तो उसके बाद आप हो सकता है कामयाबी के साथ वापस आ जाएं। आपको 4-5 करते हैं, आपकी पूरी बॉडी में फैल गया, आपके इर्द गिर्द के यूनिट्स के लोगों को चला गया। अब सोचें अब टॉप लेवल के कमांडोज हैं,
आपके आर्मी चीफ को अगर ये बीमारी लग जाए तो फिर क्या होगा, बात समझ रहेगी। कोशिश करें कि आपके आर्मी चीफ को अगर ये बात लग जाती है और दौरान जंग उसको इसी वजह से इसकी कोई यानी मिसाल में तो दुनिया ज़रूरत हो जाता है, तो आपकी कमांड किसने करनी है? आपको कितना बड़ा झटका लगेगा कि अपने जिसको फतह समझ रहे थे वो तो आपके लिए मौत का कुआं है। यही तो असल कहानी है जो इस तरह उल्कू समझ नहीं है हो पारी। अब आपको ये बात समझ जाइए हमास ने ये बात क्यों कहती। इसने कहा तो मिशन मुकम्मल हो गया हमारा। अब आपको ये बात समझ जाइए कि उन्होंने ये क्यों कहा था कि मिशन इकम्प्लीशट। अब असल कहानी तो ये अब क्लियर हुई है। जब ये सुरंगों का उन्होंने कहा हमने नीटोक पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि हमारा मिशन तो मुकम्मल हो गया आज। अब वो सोच रहे थे कि यार हमने उनकी चीजें पकड़ी हैं, ये इतनी बड़ी चीजें ये किया है। अब ये सारे झूम झूम कर अंदर चले गए और उन्होंने इंजीनियर्स बुला लिए और फुलअना कर लिए। अब बात यह है कि वो जितने इंजीनियर्स थे, जितने वहां पर वर्कर्स थे, जितने लोग थे, वो सबको आज साइज ऐसे वो बीमारियां लाख होना शुरू हो गए हैं और वो मीडिया पर बताने ही रहे। अब इसका मुकाबला वो कैसे करेंगे? अब सोचें जरा कि अब तो रियाल में कोई सुरंग उनको मिले भी तो ये नहीं जाएंगे। वो कहेंगे कि यार हम तो पूरी तरह तबाही के शिकार हो जाएंगे। तो करते करते सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इतनी ज्यादा खराब हो गई है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये अब डेवलपमेंट इस वक्त हुई है जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते थे और हालात इस जानिब चले गए हैं कि आने वाले वक्त में चीजें मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल से बाहर जा रही। अब इसका आखिरी सलूशन क्या है? इसका सलूशन यह है कि उनके फौजी जो हैं वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं। उन्होंने ऐसा में इगर कंप्लेन की कि हम ये जंग नहीं लड़ सकते, हम अगर ये जंग लड़ने के काबिल होता कुछ कर सकते तो फिर ये चीजें बड़ी आसान होती। अब आप सोचें जरा कि कोई यूनिट उनकी लड़ने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हम तो सीधा सीधा जा रहे हैं, मौत का कुआं है। अब उन्होंने फैसला ये किया है कि हम कुछ अरसे के लिए इस ऑपरेशन को खत्म करेंगे। अब आपको बात समझाए कि नेतन्याहू ने क्यों कॉल की पैटर्न को कल और कहा कि अब हमारी डील करवा दें उनके साथ और मामलाते करें और डील हमारी करवा कर उनसे बातचीत करें, हमारे लिए कोई फेस सेविंग का रास्ता बनाए, कोई चीजें बनाए। तो वो करते करते इसराइल की सूरत हाल इस लेवल पर आ गई है कि असल में प्लानिंग जो उन्होंने की हुई थी वो प्लानिंग जो थी वो बड़े एडवांस्ड लेवल की थी। इसराइल की फौज ने कोशिश बड़ी की कि हम ये कर लें। ऊपर से अब देखें, एक तो उनकी रेपुटेशन खराब हो गई, अपने 20-24 हजार बंदा मार दिया है पूरी दुनिया के अंदर। अब के खिलाफ एक जो मामला है वो खुलकर सामने आ चुका। लोग अब की सपोर्ट किया अब के खिलाफ इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं। खाली वर्ल्ड में नहीं, इसराइल के अंदर सड़कों पर निकले हैं। अब जब उनको ये पता चल रहा है, देखें अब फौज के जो लोग हैं जब वो अपने लोगों को भेजते जाओ लड़ने के लिए, जाओ उनके साथ लड़ाई करो, तो आपको एक बात समझ आती है कि नहीं यार ये लड़ाई हो रही है और यहाँ पर बड़े अजीब व गरीब मामलात होंगे। हमारे फौजी जाएंगे, हम जीत कर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब आपको पता चले कि अब किया बेटा शौहरा कोई भी है, इसको एक ऐसी बीमारी है कि वो घर वापस भी आता है, तो हो सकता आपको लग जाए। तो बताइए कौन पागल है कि जाकर उनको कहेगा कि लड़ने के लिए जाएं। आप इस दुश्मन से लड़ाई कर ले हैं जो असल में भूत है। सही मानों में उनके फौजियों ने जो बात की थी कि हम जिन्नों से भूतों से लड़ाई कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है इनको पता ही नहीं चलता वो निकल कर सामने कैसे आ रहे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा। इसका मतलब है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल तौर पर वीक थी, यूरोप की एजेंसियां वीक थी, CIA की रिपोर्ट जो थी हम आज के बारे में वो सारी वीक। अगर इतनी जबरदस्त रिपोर्ट्स होती हैं तो उनको पता ना होता कि वो नीचे किया है क्या नहीं। ये तो भी प्लान करके बैठे हुए थे कि वो हम सुरंगों में पानी छोड़ देंगे और पानी छोड़ने के बाद मामलात हमारे आगे जाएंगे। बहरहाल सूरत हाल उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, काफी हद तक चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हैं। उनको अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा। अब वो आखिरी मरले में आ चुके और वो कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करना हमारे लिए मौत के कुएं में जाने के मुतरादिफ है। तो बेहतर यह है कि हम इस मामले से पीछे हट जाएं। अब इसके बाद अब ये देखें जिन फौजियों की खबरें बाहर आ गईं, इस मीडिया चैनल को, उन मीडिया आउटलेट्स को उन्होंने छोड़ना नहीं है कि अपने खबरें बाहर कैसे लेकर रहे हैं। एक और भी बात है, इस्टाब्लिशमेंट का जो एक हिस्सा होता है वो जान बेच कर खबरें बाहर भेज देता है कि ताकि ये ऑपरेशन रुक जाए, जो नहीं चाहते फौज के अंदर से हो या उनकी जेंटियों में। तो कल मिलाकर इसराइल की जो सूरत हाली सौक बनी है वो बड़ी खतरनाक है, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ग्लोबल लिंक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।